कभी सोचा है कि ये हवा, पानी, जमीन ये सब आखिर हैं क्या? हम इन्हें संसाधन या रिसोर्सेस कह देते हैं, पर असल कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी पहेली को जरा सुलझाते हैं। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं, है ना, कि प्रकृति ने ये सब कुछ, ये हवा, ये पानी, ये जमीन, हमें एक तोहफे की तरह बिल्कुल मुफ्त में दिया है। पर क्या सच में ऐसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक खतरनाक गलतफहमी है। संसाधन मुफ्त के उपहार नहीं हैं। देखिए, सच तो ये है कि कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। ये तो हम इंसान हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी समझ का इस्तेमाल करके कुदरत की चीजों को कीमती संसाधनों में बदल देते हैं। सोचिए, एक नदी तब तक सिर्फ पानी का बहाव है जब तक हम उस पर बांध बनाकर बिजली पैदा करना नहीं सीख लेते। लेकिन जब हम इन कीमती चीजों को एक कभी ना खत्म होने वाला खजाना मान लेते हैं और उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या होता है? खैर, तब इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। इस अंधाधुंध इस्तेमाल से ना 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहली, कुछ लोगों का लालच बाकी सबके लिए संसाधनों की कमी पैदा कर देता है। दूसरी, जब संसाधन कुछ ही हाथों में जमा हो जाते हैं तो समाज अमीर और गरीब इन 2 हिस्सों में बंट जाता है। और तीसरी, जो कि सबसे खतरनाक है, हम ग्लोबल वार्मिंग और बंजर होती जमीन जैसे बड़े बड़े संकटों को खुद दावत देते हैं। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे इस ग्रह का, हमारे घर का भविष्य सचमुच दांव पर लग जाएगा। तो सवाल ये है कि संकट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इन खतरों को देखते हुए दुनिया एक समाधान के साथ आगे आई। एक ऐसा विचार जो हमारे इस ग्रह को बचा सकता है। इस कमाल के विचार को कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आज अपनी ज़रूरतें इस तरह से पूरी करो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों के लिए तरसना न पड़े। ये असल में विकास और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाने की कला है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो अचानक से आ गया हो। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। 1968 में ही क्लब ऑफ रोम ने पहली बार खतरे की घंटी बजाई थी। फिर 1974 में शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटिफुल ने गांधी जी के विचारों को दुनिया के सामने रखा। असली मोड़ तो 1987 में आया, जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द दिया। और फिर 1992 के रियो अर्थ समिट ने इसे पूरी दुनिया का मिशन बना दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत पावरफुल आइडिया है, लेकिन सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलता है ना। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत रणनीति चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग की। लेकिन प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, भारत जैसे बड़े देश में ना संसाधनों का बंटवारा बहुत ही असमान है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले का भंडार है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं। वहीं राजस्थान में धूप और हवा से बनने वाली एनर्जी की कोई कमी नहीं, पर वहाँ पानी की बहुत किल्लत है। बस इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए एक नेशनल लेवल की प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो यह जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है पहचान। देश के कोने कोने में संसाधनों का पता लगाना और उनकी एक लिस्ट बनाना। दूसरा स्टेप है संरचना बनाना। सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के साथ एक प्लान तैयार करना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है मिलान, यानी उस प्लान को देश के बड़े डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ना। चलिए, इन सारी बातों को एक बहुत ही बुनियादी चीज के जरिए समझते हैं। एक ऐसा संसाधन जो हम सबकी जिंदगी का आधार है, हमारी जमीन। ये देखिए, ये चार्ट भारत की जमीन की बनावट को दिखाता है। करीब 43% हिस्सा तो मैदान है, जो हमारी खेतीबाड़ी और इंडस्ट्रीज की जान है। 30% पहाड़ हैं, जो हमारी नदियों का स्रोत हैं। और बाकी 27% पठारी इलाका है, जहां से हमें खनिज और कोयला मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस बेशकीमती जमीन को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में माइनिंग के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान में जरूरत से ज्यादा चराई जमीन को बंजर बना रही है। और पंजाब, हरियाणा में ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति खो रही है। ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है। जमीन के इस्तेमाल का ये फर्क अलग अलग राज्यों में तो और भी ज्यादा साफ दिखता है। एक तरफ पंजाब है, जहां 80% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है, और दूसरी तरफ
अरुणाचल प्रदेश है, जहां घने जंगलों की वजह से 10% से भी कम जमीन पर खेती हो पाती है। ये बताता है कि एक ही प्लान पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता, हर इलाके की अपनी अलग चुनौती है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस बिगड़ती हालत को सुधार सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुधार सकते हैं, और समाधान हमारे ही हाथों में है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जानवरों की चराई को मैनेज करना, माइनिंग को जिम्मेदार बनाना और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से ट्रीट करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिर में ये सब कुछ सिर्फ टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी योजनाओं की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है, एक फिलॉसफी की, एक दर्शन की। ये पूरी बहस एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात पर आकर रुक जाती है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, हमारी धरती के पास हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं। तो असली सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है वो ये है कि क्या हम अपनी ज़रूरत और अपने लालच के बीच की उस बारीक लाइन को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में हमारे इस ग्रह का भविष्य छिपा है।